हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। 10 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का शुभारंभ हुआ। बजट सत्र के दौरान सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व सांसद किशन कपूर के निधन पर शोकोद्गार के साथ हुई। इस दौरान सदन में देश समेत प्रदेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया गया, जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, जहां सत्ता पक्ष की ओर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने हिमाचल की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई थी, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर बजट में आपदा राहत राशि के तौर पर 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन विपक्ष ने केंद्र से राहत राशि लाने में कोई सहयोग नहीं दिया। इसके विपरीत विपक्ष एहसान जताता रहा, जबकि हिमाचल को जो पैसा केंद्र की ओर से मिला है वो हिमाचल का ही पैसा है। ये जीएसटी का पैसा है, इसलिए इस पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। केंद्र अपनी जेब से पैसा नहीं देती है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही कहा था कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश के हर सेक्टर में सुधार हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अनाथ बच्चों और एकल नारी के कल्याण के लिए कार्य किया है और सरकार प्रदेश के अंतिम पायदान के व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रही है। देखिए, इस चर्चा के 2 या 3 मुख्य केंद्र बिंदु हैं और अगर आप उन केंद्र बिंदुओं को अगर आप देखें तो आप देखिए कि हमारी सरकार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हम बड़ी कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ बोल रहे हैं शुरू से, और वो ये है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। और व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 1970 और 80 के दशक में जो एक हिमाचली की अपेक्षा थी या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आज वो उससे बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अगर हम पुराने ढर्रे से, पुराने स्ट्रक्चर से, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते रहेंगे तो हम उसी जगह पर घूमते रहेंगे जहाँ पर हम मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से घूम रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में जो आप देख रहे हैं कि जितने चेंजेस जो मुख्यमंत्री ला रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, उनके ऊपर जो है हमने जो ध्यान जो था वो केंद्रित किया कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत किस लिए है और व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर पुराने ढर्रे से काम करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही पुराने आएंगे और वो पुराने रिजल्ट्स जो है वो आज किसी को उस तरीके से नहीं चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें, कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं। उस जीएसटी का हिस्सा जो है उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सीआरएफ हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज़ पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो किसी के घर से पैसा नहीं देते, वो हमारा पैसा है, हमें ही वापस मिल रहा है। और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब डिजास्टर हुआ, जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, अपनी जो फ्लड आया था, इसमें केंद्र की एजेंसी आई, केंद्र की एजेंसी ने आके सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा जो है ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो 7 एमपी हैं उनमें क्या एक बार भी किसी के पास जाकर ज्ञापन दिया, लोकसभा के अंदर जाकर क्या हिमाचल प्रदेश के हित की बात रखी? और अगर नहीं रखी तो आप क्यों नहीं रख रहे? सरकार आपकी है, 7 के 7 एमपी जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आवाज़ है उसको लोकसभा में उठाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाएं। इसके अलावा जो अंशदान का पैसा है एनपीएस का, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। ये अंशदान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उस समय आपकी पेंशन नहीं थी। अब जब सरकार ने अंडरटेकिंग ले ली है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आ गए हैं और आपको भविष्य की आपकी चिंता नहीं है, ये हमारा चुनावी एक घोषणा थी, हमारी चुनावी वादा था, वो हमने पूरा कर दिया है। तो वो जो 10,000 करोड़ रुपया है, वो 10,000 करोड़ जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिसका हम उपयोग जो है दोबारा वापस कर्मचारी हित में जो है हम लगा सकें। और तीसरी चीज़, जब हमने ओपीएस दी तो जो हमारी बोरिंग लिमिट थी, वो बोरिंग लिमिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1600 करोड़ से घटा दिया है। अगर आप तीनों को देखेंगे लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट है जो बन रहा है। और मेरी जो है नेता प्रतिपक्ष से एक ही रिक्वेस्ट थी कि
कृपया आप भी आवाज उठाएं और आपके जो 7 चुने हुए 4 लोकसभा से 3 राज्यसभा से जो आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके थ्रू आप केंद्र के साथ अब लाइजनिंग कीजिए। और अगर हमारी जरूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री महोदय उनको बड़ी बार बोल चुके हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।